छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में धर्मांतरण को लेकर विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ समय पहले ग्राम भरंडा में सामने आया धर्मांतरण विवाद अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि जिला मुख्यालय के समीप स्थित ग्राम खड़का से एक और ऐसा ही मामला सामने आ गया। यह घटना बताती है कि जिले में आदिवासी परंपराओं और बदलती धार्मिक आस्था के बीच टकराव की स्थिति लगातार गहराती जा रही है। खड़का गांव में एक मतांतरित परिवार को आदिवासी रीति रिवाजों का पालन न करने के आरोप में गांव से बाहर निकालने की कोशिश की गई, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया और प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। जानकारी के अनुसार खड़का गांव में आदिवासी परंपराओं का पालन करने वाले ग्रामीणों और एक मतांतरित परिवार के बीच लंबे समय से आपसी मतभेद चल रहा था। ग्रामीणों का कहना है कि यह परिवार गांव की पारंपरिक आदिवासी पेन व्यवस्था, सामाजिक रीति नीति और सांस्कृतिक परंपराओं का पालन नहीं कर रहा था, जिसके चलते गांव की सामाजिक संरचना और परंपरागत व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। यह मतभेद उस समय खुलकर सामने आ गया जब गांव के लोगों ने परिवार के 7 सदस्यों को गांव छोड़ने के लिए कह दिया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने परिवार के दैनिक उपयोग के सामान को भी जबरन गांव की सीमा से बाहर ले जाने का प्रयास किया। इस दौरान गांव में स्थिति काफी संवेदनशील हो गई। धर्मांतरण के हिसाब से विवाद चल रहा है, फिर भी उसमें हमारा कोई विरोध की बात नहीं है। फिर भी हमारा जैसे नियम कानून के तहत में हमारा कुछ देव देवता कानून से नहीं हो रहा है, लोग नहीं मान रहे हैं। इस बात के विरोधी हो रहा है। कितने परिवार हैं, कितने परिवार को आज गांव निकाला दे अभी एक ही घर को निकाले हैं। अभी सहमति जैसे रूढ़ी प्रथा कानून से हम लोग व्यवस्था के ग्राम सभा रखे उसको, और सामने भी बहुत साल से समझाए, नहीं मानने के कारण आज निकालने का व्यवस्था सभी चर्चा किए। गांव से कितना परिवार है जो ऐसा धर्म परिवर्तन कर लिया है? अभी सभी 12 घर है सर। 15 घर, 15 ना, 15 है। 15 घर है। 15 घर में केवल एक ही घर को क्यों आया? हाँ, शुरू किए हैं। उसके बाद धीरे धीरे आपस आएगा तो फिर हम मिलाने का भी हम व्यवस्था करेंगे उसका भी। फिर भी नहीं मानने के कारण हमारा ये चलेगा ही उतना तक। वो कौन से समाज से थे पहले? वो हमारे आदिवासी थे। आदिवासी। और उसको जैसे आज निकाले ना, हमारे बुढ़ा डोकरा का मने वो जैसे जोड़िया मने कबर देने वाला गांव में जैसे उड़ीद जोगानी होता है, आम जोगानी होता है, पंडुम होता है, उसमें हमारे परगान लेवल में वो मने कबर देने वाला होता है, जिसको हम आदिवासी हमारे में जोड़िया कहते हैं। वो देवता का वो कबर पहुंचाने वाला है, इसलिए उसको हम लोग गांव वाले सियान लोग पहले पूर्वजों ने जैसे जमीन तक आली हमारे सरकारी जमीन, तो उसको चर्चा किए, देवता का काम करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा बोले, तो हमारे सियान लोग जमीन को ही चलो ठीक है, काम करते हो तो इसको करते रहो, ऐसा करके जमीन को दे दिए थे। तो फिर भी उसको नहीं कहने के बाद जो है ना, नहीं करने के बाद हम लोग उसको आपस खेत को भी लिए और उसको हटाने का भी काम उसको हम किए, और इसको बहुत बड़ा चर्चा भी किए। उसको कितना ही साल समझाए, आपस आओ, हम 22 चारा में रहेंगे, ऐसा करके हम लोग बुला के बैठे, समझा बुझा के देखे, लेकिन नहीं समझने के कारण इसको हम लोग निकाल दिए। जैसे ही इस घटनाक्रम की सूचना जिला प्रशासन तक पहुंची, अधिकारी और पुलिस बल बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। पुलिस और प्रशासन की टीम ने ग्रामीणों को परिवार को जबरन गांव से बाहर निकालने से रोका और दोनों पक्षों के बीच समझाइश की प्रक्रिया शुरू की। पड़ताल में सामने आया कि इस विवाद के केंद्र में परिवार के मुखिया मोहन दुग्गा और उनके परिवार के कुछ सदस्य हैं, जो संत रामपाल महाराज के अनुयायी हैं और उनके बताए धार्मिक सिद्धांतों का पालन करते हैं। वहीं परिवार के बुजुर्ग सदस्यों के बारे में ग्रामीणों का कहना है कि वे ईसाई धर्म अपना चुके हैं। इस तरह परिवार के भीतर और गांव के साथ दोनों स्तरों पर धार्मिक विविधता एक बड़ा मुद्दा बन गई है, जिसने सामाजिक तनाव को और बढ़ा दिया है। आदिवासी परंपराओं का पालन करने वाले ग्रामीणों का कहना है कि गांव की पूरी व्यवस्था पारंपरिक आदिवासी पेन प्रथा और रूढ़िगत सामाजिक मान्यताओं पर टिकी है। उनके अनुसार बाहरी धार्मिक प्रभाव और मतांतरण की वजह से गांव की एकता और सांस्कृतिक पहचान को खतरा पैदा हो रहा है। ग्रामीणों ने यह भी दावा किया कि इससे पहले भी कई बार परिवार को समझाया गया था और आदिवासी परंपराओं में दोबारा शामिल होने का आग्रह किया गया था,
लेकिन परिवार की ओर से इस पर सहमति नहीं दी गई। ये क्या मतलब किस तरह का ये धर्मांतरण वाला है। धर्मांतरण के कारण में इसको भगा रहे हैं गांव से। समझा के थक गए, जमीन भी दिए, सब किए गांव वाले लोग। यहाँ का देवी देवता का वो करते हैं बोल के तभी जमीन दिए, सब किए, फिर भी इन लोग नहीं माने। मना के भी थक गए हम लोग, गांव वाले भी मना के थक गए और सब परिवार वाले भी मना के थक गए, फिर भी नहीं माने। उसीलिए है गांव वाले वो चर्चा करके प्रस्ताव बना के इसको वो अपना देवी देवता को नहीं मानते हैं तो उसको वापस भेज जाए। कितना परिवार है गाँव? यहाँ 12 परिवार, 12 घर है। हाँ, उसका क्या क्या अभी निकाल के आप लोग बाहर कर दिया? पूरा सामान को ही, घर द्वार तो तोड़ ताड़ नहीं किए हैं और सामान को ही वो किए हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? यदि उसको लोग समाज में धर्मांतरण से मिलेंगे- वापस आ जा बोल के देखे, माने ही नहीं। अच्छा, हाँ, वापस आने से जमीन भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। आप गांव लोग वाले रखने के लिए हाँ कोई वो नहीं है। कमाने के लिए उनको दे दिए थे, गांव वाले लोग सब किए थे, सब गांव के मिल के दे दिए थे उनको। क्या नुकसान होता है यदि वो जा रहे हैं? वो जा रहा है तो अभी हमारे समाज में नहीं रहते, हमारे समाज में आदिवासी में। ये पहले से उचाड़ीस थे, उचाड़ीस से आगे उसका बड़ा भाई भी है ही, वो भी एक ही जान हो गया जाने के लिए इधर उधर। तो उसको भी आते हैं तो आए, उसको भी जमीन दे देंगे गांव वाले बोले तो लाए थे ही। उसके बाद कि कहाँ गए, कोड़कानार में गए, कोड़कानार में वैसी हो गया, वो भी वहां से भी भाग के आ गया, फिर ही कड़काए गांव में। दूसरी ओर मतांतरित परिवार के मुखिया मोहन दुग्गा ने स्पष्ट किया कि वे गांव में किसी तरह के विवाद के बजाय शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के पक्ष में हैं। हालांकि उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि वे उन धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में शामिल नहीं होंगे जिनमें पशु बलि या जीव हत्या से जुड़ी परंपराओं का पालन किया जाता है। मोहन दुग्गा के इस रुख के सामने आने के बाद ग्रामीणों के एक वर्ग ने उन्हें और उनके परिवार को दोबारा गांव में स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिससे विवाद और गहरा गया। किस बात को लेकर के यहाँ पर विवाद की स्थिति बनी हुई है? ये सर ये मुद्दा है, जैसे बहस का मुद्दा संत रामपाल जी महाराज के शरण में गए हैं, इस कारण इन लोग क्या है कि गांव में नहीं आते हैं, ऐसा करके इन लोग कर रहे हैं सर। कौन कर रहा है? गांव वाले सर। क्या बोल रहे हैं? उन लोग बोल रहे हैं कि गांव में मिलो, सब कुछ मिलेगा, क्योंकि ये पहली चीना गया है, उसके मुद्दा में उन लोग बोल रहे हैं सर। कितने लोग हो आप लोग, कितने परिवार हो? हम लोग ऐसे तो 5-10 परिवार है। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी हम लोग चाह रहे हैं कि कहाँ जाएंगे, गांव में ही रहेंगे। तो वहाँ के जो रीति रिवाज है, आदिवासी रीति परंपरा है, इसको मानने के लिए मना किया जाता है कि संत रामपाल के द्वारा? जी, क्योंकि देखो मानो, लेकिन वो जो शास्त्र वेदानुसार लिखा हुआ वो सही रीत अनुसार मानो। अच्छा, जी, ऐसा कह रहे हैं, मत मानो नहीं बोल रहे हैं। तो आप शास्त्र पढ़े हो पूरा उसका? जी, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मगर उसमें वो सत्संग जो मोबाइल में आता है उसमें समझता हूँ मैं। अच्छा, आप लोगों में से कोई ईसाई धर्म में भी आस्था रखता है? जी जी जी, ये माताजी, ये पिताजी था, माताजी तो अपनी इसी में आया है, कबीरपंथी संस्था में। तो पिताजी चले गए हैं उसमें? जी, क्रिश्चियन में चले क्रिश्चियन में जाते चले हैं। गए। जी, तो वो क्या बोल रहे हैं आप? उन लोग भी वही बोल रहे हैं, मिल के रहेंगे बोलते हैं। हाँ। जी तो गांव का रीति नीति परंपरा में हिस्सा लोगे कि नहीं यदि मिलोगे आप लोग तो? जी, अभी तो लेंगे बोले हैं, उसमें लिखित में। हाँ। जी, नहीं, आप चाहते हो कि नहीं, आप मिलना चाहते हो कि नहीं, आदिवासी रीति नीति परंपरा को मानना चाहते हो? क्योंकि ये पेन व्यवस्था क्षेत्र है, तो यहाँ पर पेन व्यवस्था के हिसाब से चलना पड़ता है। तो जी क्या आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्या है उसमें? मानेंगे सर। मानना चाहते हैं? जी, स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए जिला प्रशासन और पुलिस लगातार दोनों पक्षों के साथ बातचीत कर बीच का रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं। एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रशासन शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी बनाए हुए है। नारायणपुर जिले में 1 महीने के भीतर सामने आया यह दूसरा बड़ा धर्मांतरण विवाद है। भरंडा के बाद अब खड़का गांव का यह मामला आदिवासी समाज, धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक समरसता से जुड़े जटिल सवालों को एक बार फिर सतह पर ले आया है। परंपरा और नई धार्मिक आस्था के बीच यह टकराव अब अकेले भरंडा तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पूरे जिले में
एक बड़े सामाजिक मुद्दे का रूप लेता जा रहा है। फिलहाल प्रशासन दोनों पक्षों के बीच संवाद के जरिए शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान निकालने की कोशिश में जुटा है, लेकिन गांव में तनाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है और आने वाले दिनों में इस मामले पर प्रशासन का रुख महत्वपूर्ण साबित होगा। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। खबरों को लाइक और शेयर भी कीजिएगा।